हेलो वॉरियर्स, ग्रो विद वॉरियर में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम सिर्फ पैसा कमाने के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि ये समझने वाले हैं कि जिंदगी को सही तरीके से जिया कैसे जाए। एक ऐसा तरीका जिससे बाहरी कामयाबी के साथ साथ अंदर का सुकून भी मिले। आज हम बात कर रहे हैं रॉबिन शर्मा की वर्ल्ड फेमस किताब द मंक हु सोल्ड हिज फरारी के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो सच कहूं तो अपने सपनों को पूरा करने और अपनी असली मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बाहरी दुनिया में सक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन अंदर से शांति भी ढूंढ रहे हैं, तो ये चर्चा आपके लिए ही है। ये एक तरह से असली कामयाबी हासिल करने की एक गाइड है। ठीक है, तो चलिए कहानी में चलते हैं। ये कहानी है जूलियन मेंटल की, अपने वक्त के सबसे कामयाब वकीलों में से एक ऐसा इंसान जिसके पास आप कह सकते हैं कि कागज पर तो सब कुछ था। जूलियन की ना दो दुनियाएं थी। एक तरफ बेहिसाब पैसा, बड़ा नाम और एक चमकती हुई फरारी थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि उनकी सेहत खराब थी, मन में शांति जीरो थी और स्ट्रेस तो हमेशा सातवें आसमान पर रहता था। और फिर एक दिन भरी अदालत में उन्हें हार्ट अटैक आ गया। बस यही वो पल था, वो टर्निंग पॉइंट जिसने जूलियन की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। इसने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो एक बार रुकें और सोचें कि वो जी कैसे रहे हैं। इस घटना के बाद जूलियन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि अपनी प्यारी फरारी भी। और कामयाबी का असली मतलब क्या है, ये खोजने के लिए वो हिमालय की ओर निकल पड़े। तो हिमालय में उन संतों से जूलियन ने जो सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख ली, वो थी अपने मन पर काबू पाना। असल में यहीं से उनका असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। रॉबिन शर्मा का ये एक कोट है जो पूरी किताब का निचोड़ है। मन एक बहुत शानदार नौकर है, लेकिन एक बहुत ही भयानक मालिक। मतलब बड़ा साफ है, अगर मन हमारे कंट्रोल में है तो ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर हम इसके गुलाम बन गए तो ये हमें बर्बाद कर सकता है। तो मन पर काबू पाने का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने नेगेटिव विचारों को कंट्रोल करना, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना और अपने फोकस और कंसंट्रेशन को बेहतर बनाना। तो सारी बात आकर एक जगह रुकती है। किसी की जिंदगी की क्वालिटी उसके विचारों की क्वालिटी से तय होती है। हमारी बाहरी दुनिया और कुछ नहीं, बस हमारी अंदर की दुनिया का ही एक आईना है। लेकिन बात सिर्फ मन पर काबू पाने तक ही नहीं रुकी। उन संतों ने जूलियन को जिंदगी जीने के लिए 7 ऐसे नियम सिखाए जो एक रोशन जिंदगी की नींव है। और यही वो 7 गुण हैं जो अंदरूनी महारत का रास्ता दिखाते हैं और असली कामयाबी की चाबी हैं। ये 7 गुण एक पूरे सिस्टम की तरह काम करते हैं। पहला, गार्डन, यानी अपने मन को एक बगीचे की तरह संभालो। दूसरा, लाइट हाउस, यानी अपने मकसद को पहचानो और उस पर चलो। तीसरा, सुमो रेसलर, जो काइजेन को दिखाता है, यानी लगातार खुद को बेहतर बनाओ। चौथा है पिंक वायर केबल, जो अनुशासन का प्रतीक है। पांचवां, स्टॉप वॉच, यानी अपने समय की कद्र करो। छठा, गुलाब, जिसका मतलब है दूसरों की निस्वार्थ सेवा करो। और सातवां, डायमंड्स, यानी आज में, इस पल में जियो। तो ये साफ है कि बाहरी कामयाबी से पहले अंदरूनी महारत हासिल करना जरूरी है। अब जाहिर है दिमाग में ये सवाल आएगा कि इन सब बातों को आज की मॉडर्न दुनिया में कैसे लागू करें। क्या इसका मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ देना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर एक साधु की तरह जीने का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब दुनिया को छोड़ना नहीं है, बल्कि जागरूकता के साथ जीना है। इसका मतलब है जिंदगी की भागदौड़ में थोड़ा सा धीमे होना और हर पल में मौजूद रहना। रोजाना छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना और अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को हर चीज से ऊपर रखना। एक बात याद रखिए, असली दौलत बैलेंस में है। जब जिंदगी के हर पहलू में एक संतुलन होता है, तभी सच्ची समृद्धि मिलती है। तो इस सबसे हम सब वॉरियर्स के लिए क्या मैसेज है? ये किताब हमें हमारे अपने रास्ते पर चलने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है। सबसे पहले तो ये बात हमेशा याद रखें, असली कामयाबी सिर्फ पैसा, शोहरत या कोई बड़ी गाड़ी नहीं है। ये इन सब से कहीं ज्यादा गहरी और ज्यादा मीनिंगफुल है। असली कामयाबी का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, मन की शांति, यानी पीस। और उसे जोड़ दीजिए जिंदगी के एक साफ मकसद,
यानी पर्पस से। जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो जिंदगी खुद ब खुद सार्थक बन जाती है। और आखिर में सबसे शक्तिशाली संदेश यही है, अपने मन पर महारत हासिल कर लीजिए, जिंदगी खुद ब खुद सही रास्ते पर आ जाएगी। अगर इन बातों से आपको थोड़ा भी सुकून और क्लैरिटी महसूस हुई हो, तो इसे एक लाइक जरूर दें और ग्रो विथ वॉरियर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही पावरफुल आइडियाज पर साथ में आगे बढ़ते रहें।